तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ़ महमूद भट्टी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ क्लासेस के डेली बेस लेक्चर्स आप लोग देख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेसन में प्रेडिकेट किया था। आज हम प्रेडिकेट की टाइप्स करने जा रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल प्रेडिकेट, एक कंपाउंड प्रेडिकेट्स। अब बात ये है कि सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि जब हमने पिछले लेसन में ये दोनों प्रेडिकेट के बारे में सीख लिया है, तो अब इसकी दो किस्में हैं, एक सिंपल और दूसरी कंपाउंड। अब सिंपल की डिफ़ाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं, सिंपल प्रेडिकेट कंसिस्ट ओनली अ वर्ब। कि सिंपल जो प्रेडिकेट होता है उसमें सिर्फ एक ही वर्ब होता है, सिर्फ एक दफ़ा वर्ब इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। अब उसकी एग्जांपल हम आपको बताते हैं ताकि आपकी थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए। सिंपल प्रेडिकेट की एग्जांपल देखें, ही प्लेज़ फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। देखिए आपको नज़र आ रहा है प्लेज़, इसमें सिर्फ ओनली वन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब इस्तेमाल हो वो सिंपल प्रेडिकेट होता है। अब आपको पता है, हमने ये पीछे की सीखा हुआ है, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और प्लेज फुटबॉल ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, और वर्ब जो इसमें सिंपल प्रेडिकेट इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा आपको और भी हम इसकी एक आधी एग्जांपल ख़ुद से करवाते हैं। जैसे शी सिंग्स सॉन्ग, वो गाना गाती है। इसमें देखिए सिंग्स, इसमें ओनली वन वर्ब इस्तेमाल हुई है, तो ये भी सिंपल प्रेडिकेट है। जिस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब इस्तेमाल हो, एक ही दफ़ा एक फॉर्म इस्तेमाल हो, उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेडिकेट में शामिल करते हैं। अब इधर देखिए, इस मिसाल में प्लेज फुटबॉल नज़र आ रहा है आपको, इस मिसाल में सिंपल प्रेडिकेट है, क्योंकि सिंपल इसलिए कि इसमें प्लेज सिंगल वर्ब इस्तेमाल हुई है। दूसरी एग्जांपल नीचे देखें, असद विजिटेड यूनाइटेड किंगडम। असद ने यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क का नाम है जिसे बरतानिया भी कहते हैं, में विज़िट किया। अब इसमें देखें विज़िट एक ही वर्ब इस्तेमाल हुई है, विजिटेड उसकी पास्ट फॉर्म है, तो विजिटेड यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें भी देखें, इसका जो प्रेडिकेट है वो एक ही, मतलब सिंपल प्रेडिकेट, विजिटेड यूनाइटेड किंगडम, इसमें एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी सिंपल प्रेडिकेट के ही हिस्से में आएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने पहले भी प्रेडिकेट का बड़े आसान अल्फाज में प्रेडिकेट के बारे में बताया है। प्रेडिकेट की डिफ़ाइन बताई, फिर प्रेडिकेट का सेंटेंस के अंदर यूज़ बताया, फिर आज जो लेसन नंबर 4 है इसमें हमने प्रेडिकेट की काइंड्स पढ़ी हैं, और प्रेडिकेट्स की दो काइंड्स मैंने बताई हैं, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट। अब आपको हमने सिंपल प्रेडिकेट का इस्तेमाल भी बताया, उसकी एग्जांपल भी बताई, और साथ आपको ये भी वाज़ेह किया कि सिंपल प्रेडिकेट किस तरह सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इस मिसाल में अब देखें, वर्ब जो है हमारे पास वो विजिटेड होगा, विजिटेड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सिंपल प्रेडिकेट में चला जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, अगर उस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब इस्तेमाल की जाए, सिंगल वर्ब इस्तेमाल की जाए, तो हम उस वर्ब को सिंपल प्रेडिकेट। अब हम प्रेडिकेट की काइंड नंबर 2 करते हैं, जो कि कंपाउंड प्रेडिकेट है। कंपाउंड प्रेडिकेट की डिफ़ाइन कुछ इस तरह हम करते हैं, आ कंपाउंड प्रेडिकेट हैज़ 2 और मोर वर्ब्स विद वन सब्जेक्ट। कि कंपाउंड प्रेडिकेट में दो या दो से ज़्यादा वर्ब एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। कि मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट एक ही होगा
और उसके साथ वर्ब्स दो इस्तेमाल या दो से ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। अब कंपाउंड प्रेडिकेट को लिखने के लिए और समझने के लिए इसके 2-3 रूल्स हैं जो मैं आपसे वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, अब आगे देखें। द वर्ब्स आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, कि ये जो 2 और मोर वर्ब्स कंपाउंड प्रेडिकेट में 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ब्स होती हैं वो कंजंक्शन के ज़रिए आपस में जोड़ी जाती हैं। इसके अगला रूल है कंपाउंड प्रेडिकेट्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, के मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जो प्रेडिकेट उसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब होगी उनके लिए सब्जेक्ट सेम ही होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी बहुत कोशिश की। एंड मेड द टीम, और टीम बनाई। उसने अपनी बहुत कोशिश की और टीम बनाई। अब इस सेंटेंस के अंदर ज़रा तवज्जो फरमाएं। ही सब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो ही है। और इस सेंटेंस के अंदर देखिए 2 वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रही हैं, एक ट्राइड और एक मेड। ये 2 वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। उसके बाद देखें ट्राइड और मेड, इन दोनों वर्ब को आपस में मिलाने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो है एंड। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि कंपाउंड प्रेडिकेट में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब इस्तेमाल होती हैं। इसमें 2 वर्ब इस्तेमाल हुए, ट्राइड एंड मेड, और इन दोनों वर्ब को आपस में मिलाने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है जो कि इस सेंटेंस के अंदर एंड है। और इसके अलावा 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब को मिलाने के लिए एक ही सब्जेक्ट, मतलब उनको क्लियर करने के लिए एक ही सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और इस सेंटेंस में भी देखें सब्जेक्ट ही है और कंजंक्शन ये देखें एंड है। तो इस एक ही एग्जांपल में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंपाउंड प्रेडिकेट की कंप्लीट समझ आ गई होगी कि कंपाउंड प्रेडिकेट में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब का इस्तेमाल होता है। और ये 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ब्स होती हैं ये आपस में कंजंक्शन के ज़रिए मिलती हैं। और इन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब के लिए एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो तब ये कंपाउंड प्रेडिकेट के मतलब सेंस पूरी हो जाती है। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल के साथ आप कंपाउंड प्रेपोजिशन की कंपाउंड प्रेडिकेट की समझ आ गई होगी कि कंपाउंड प्रेडिकेट होता क्या है और कंपाउंड प्रेडिकेट को हम कैसे जज कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में कंपाउंड प्रेडिकेट पूछा जाए तो हम आसानी से नीचे से 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब वाले सेंटेंस को कंपाउंड प्रेडिकेट में ओके कर सकते हैं। आज का हमारा लेसन यही था। अब इंशाल्लाह हमारा अगला जो लेसन होगा वो भी प्रेडिकेट के मतलब होगा और हम प्रेडिकेट को मज़ीद जो भी प्रेडिकेट की कमियां अभी रहती हैं, प्रेडिकेट के जो हिस्से रहते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक ही था। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।